आगाज में अफसोसनाक खबर देंगे। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। आमिर लियाकत कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। उनके मुलाजिम के मुताबिक सुबह आमिर लियाकत के कमरे से चीखों की आवाज़ें आईं। दरवाज़ा न खोलने पर दरवाज़ा तोड़कर मुलाजिम अंदर दाखिल हुए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई। आमिर लियाकत के घर के बाहर के मनाजिर क्या हैं ये भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी की खबर आपसे शेयर की जा रही है। आमिर लियाकत कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। उनके मुलाजिम के मुताबिक सुबह आमिर लियाकत के कमरे से चीखने की आवाज़ें आईं और दरवाज़ा न खोलने पर तोड़कर दाखिल हुए तो उन्हें हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जहाँ उनकी मौत की तस्दीक हो चुकी है। मानिया शकील से हम मज़ीद जानेंगे, जो कि उनके घर के बाहर ही मौजूद है। मानिया, बताइएगा क्या हालात देख रही हैं और मनासिर क्या हैं अभी उनके घर के बाहर? घर के बाहर जो मनाज़िर हैं वो भी अफसोसनाक ही हैं, क्योंकि आमिर लियाकत की खबर पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में और अब पूरे पाकिस्तान में भी जिस तरह फैल चुकी है। इस वक्त जो है हम देखते हैं कि इलाका मकीनों की बड़ी तादाद जो है घर के अतराफ में मौजूद है। साथ साथ सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, जिसके बाद जो है तफ्तीश जो है वो जारी है। तहकीकाती टीम इस वक्त जो है आमिर लियाकत के घर के अंदर दाखिल हो चुकी है, उसके बाद तहकीक जारी की जा रही है। लेकिन साथ साथ एक मुश्किल भी यही सामने आई कि घर में लाइट ना होने के बाद मोबाइल टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए घर की तहकीक की जा रही है। इस वक्त हमारी SCP से जो है बात हुई तो उनका कहना यही था कि उनको कमरे में कोई इस तरह की बू या कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं हुई जिस पे वो तशरीफ जाहिर करें। उनका भी यही कहना है कि 1 बजे के करीब जो है उनको ये इत्तला मिली और 1 बजे के करीब जो है पता चला कि वो आमिर लियाकत का जो नौकर उनके घर में उनके साथ 3 नौकर रहा करते थे, जिसने एक जो है नौकर जो है वो घर के कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जिसने जो है आमिर लियाकत को तशवीशनाक हालत में जो है वो पाया और उसके बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसी तरह से 1 बजे के बाद ही तकरीबन एग्जैक्टली वक्त जो है SSP ईस्ट का भी यही कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त तो घर के अंदर का मुआयना जो है जारी हुए, तहकीकाती टीम जो है वो अंदर मौजूद है। साथ साथ पुलिस की जानिब मानिया ये भी बताइएगा कि घर में लाइट क्यों नहीं है? जी, इस वक्त क्योंकि इस इलाके में लोड शेडिंग के जो है वो सिलसिला जारी रहता है, जिसके बायस जो है घर की लाइट जो है नहीं है। साथ साथ हम देखते हैं कि घर के अतराफ में जो लोग मौजूद हैं, खासी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, उसके बावजूद जो नौकर जिसने आमिर लियाकत को कमरे में जाके उठाया और तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुँचाया, उसके साथ पुलिस की जो है वो बातचीत जारी है। पुलिस उनसे तहकीकात कर रही है कि अच्छा मानिया, आप बिल्कुल आमिर लियाकत के घर के बाहर से हमें अपडेट कर रही हैं, तो बताइएगा अब तक उनकी अहलिया या उनके बच्चों में से कोई यहाँ तक पहुँचा, अहले खाना से कोई यहाँ तक पहुँचा? नहीं, अब तक उनके घर से उनके अहले खाना बल्कि उनके तीनों बीवियों में से कोई भी यहाँ पे अब तक नहीं पहुँचा है, ना ही उनका कोई बच्चा यहाँ पे आया है। जबकि हम देखते हैं कि सियासी और समाजी रहनुमाओं का जो है यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनके अहले खाना में से कोई नहीं आया। अच्छा मानिए, जो भी ये क्राइम सीन की आप बात करें, यहाँ लाइट नहीं है जिसकी वजह से टीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो क्या यहाँ पर लाइट का इंतजाम किया जाएगा क्योंकि क्राइम सीन है, ताकि कुछ इब्तदाई तहकीकात में कुछ पता चल सके? जी, फिलहाल तो पुलिस यही कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द जो है हकीकत को सामने लाया जाए, लेकिन अब तक कोई हकीकत सामने नहीं आई है। तहकीकत भी जारी है, टीम अभी उनके घर में मौजूद है, उनके कमरे में उनकी चीज़ों से, मुख्तलिफ चीज़ों से मुआयना किया जा रहा है, ताकि जो है जल्द अज जल्द पता किया जा सके कि उनकी मौत की वजह क्या बनी। लेकिन अब तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं है। ये आसपास लोगों से भी पूछगछ जारी है, पुलिस की भारी नफरी पहले से ही यहाँ पे मौजूद थी और अब भी पूछगछ जारी है। कमरे की हर एक चीज़ को गौर से देखा जा रहा है, गौर से मुआयना किया जा रहा है। तहकीकाती टीम का भी ये कहना है कि ये इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, यानी हमें उनको भी कुछ टाइम दरकार है, जब तक अभी वो थोड़ा वक्त लग सकता है। मानिया, ये बताइएगा उनके मुलाजमीन की जानिब से अभी तक क्या कहा जा रहा है? जैसे कि वो बता रहे थे कि सुबह आमिर लियाकत के कमरे से चीखने की आवाज आई थी, तो अभी तक की पेशरफ्त और तहकीकात क्या है? अब तक की अगर पेशरफ की बात की जाए तो ख़ास तौर पे अगर नौकर जिसने जो है जाके देखा और उसने उठाया तो उसका यही कहना था कि कोई आवाज़ आई, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि कोई ना आवाज़ के बारे में इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो रही है। साथ साथ जिस तरह से उनका ये भी मतलब कहने में ये आ रहा था नौकरों के हवाले से कि कोई बू महसूस हुई थी कमरे में दाखिल होते, तो पुलिस एहलकारों का यही कहना है कि कोई ऐसी बू फ़िलहाल तो महसूस नहीं की जा रही, क्योंकि कमरे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि घर में तहकीकाती टीम के अलावा भी किसी को की इजाजत नहीं है। ठीक है मानिया शकील, आपने साथ रहना है। अभी एक और खबर अपने नाज़रीन से शेयर करें। आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम जिना हॉस्पिटल में कराया जाएगा। DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर के मुताबिक आमिर लियाकत का इंतकाल हॉस्पिटल मुंतकिली से आधा घंटा पहले हुआ और आमिर लियाकत के जिस्म पर कोई निशानात नहीं पाए गए।
अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आमिर लियाकत के जिस्म पर कोई निशानात नहीं पाए गए। आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम जिन्ना अस्पताल में कराया जाएगा और इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शफकत अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत, 1 बजे उन्हें अस्पताल ले जाया गया था जहां तस्दीक कर दी गई थी उनकी मौत की, और अब इस वक्त 3 बज चुके हैं। पोस्टमार्टम के लिए उन्हें जिन्ना अस्पताल ले जाया गया था। मजीद कितना वक्त दरकार होगा पोस्टमार्टम के लिए? देखिए, पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया के मुताबिक उन्हें जो है वो 3 रुकनी बोर्ड उन्होंने बनाया है जो आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करेगा और वजह मौत का तयन किया जाएगा। अब से कुछ कबल ही जो आमिर लियाकत की मैयत है वो आगा खान अस्पताल से जिन्ना अस्पताल मुंतकिल की गई है, जहां पर इनका पोस्टमार्टम जारी है। तकरीबन 1 से 2 घंटे का वक्त बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रहेगा। उसके बाद जो है वो बॉडी इनके लवाकिन के हवाले की जाएगी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको आने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं, जिससे पता चल सकेगा कि आमिर लियाकत को एक्चुअली हुआ क्या था। इस वक्त बताया जा रहा है कि जाहिर तौर पर उसके जिस्म पर कोई निशान नहीं है और वजह बात बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम हो सकेगा कि। अच्छा शफकत, पहले ये भी इतलात सामने आ रही थी कि उनके अहले खाना गैर राजी थे, रजामंद नहीं हो रहे थे पोस्टमार्टम कराने के लिए। जी बिल्कुल, पहले उनके अहले खाना यहाँ पर मौजूद थे, तो उनका कहना था कि हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। कि जब यहाँ पर पुलिस ने जोर दिया कि इनका पोस्टमार्टम जरूरी है और जिसम पर कोई निशान नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हर एंगल से तफ्तीश होगी, उसके बाद ही आपको जो है वो बॉडी दी जाएगी, जिसके बाद जो है वो अहले खाना राजी हुआ और आमिर लियाकत की मैयत को जो है वो अब जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम जारी है। जी ठीक है शफकत अजीज, साथ रहिएगा। आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम जिन्ना हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर के मुताबिक बताया गया है कि आमिर लियाकत का इंतकाल हॉस्पिटल मुंतकिली से आधा घंटा पहले हुआ था। आमिर लियाकत के जिस्म पर कोई निशानात नहीं पाए गए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम के लिए उन्हें जिन्ना अस्पताल ले जाया गया। उनकी मैयत को आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम जिन्ना अस्पताल में कराया जाएगा, जिसके बाद ही मौत की वजह का इल्म हो सकेगा। आमिर लियाकत की मैयत को कुछ देर बाद जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। समाजी रहनुमा रमजान चीपा का कहना है कि आमिर लियाकत अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। उन्हें एम्बुलेंस में मुर्दा हालत में मुंतकिल किया गया। उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कुछ अभी बताइए, कुछ पता चला? नहीं, अभी डॉक्टर्स ने कुछ नहीं कहा। बेसिकली अभी हम जाएंगे जिन्ना हॉस्पिटल, तो वहाँ पर पोस्टमार्टम होगा, तो वो कॉज ऑफ डेथ आप मेरे ख्याल जानना चाह रहे हैं, तो वही पता चलेगा। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कॉज ऑफ डेथ, क्या बताया? नहीं, अभी इन्होंने कॉज ऑफ डेथ कुछ नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि जब हमारे पास ये लेकर आए गए तो ये बीडी थे, ब्रॉड डेड थे, मतलब लाने से 15-20 मिनट पहले इंतकाल हो चुका था। 1:20 पर जो है छिपा एम्बुलेंस जो है इनको यहाँ आगा खान अस्पताल लेके पहुंची। समाजी रहनुमा रमजान छिपा की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। उनकी जानिब से कहा गया है कि आमिर लियाकत हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। उन्हें एम्बुलेंस में मुर्दा हालत में मुंतकिल किया गया था। मानिया शकील से एक दफ़ा फिर से हम राबिता करेंगे। मानिया, सुन पा रही हैं? तो बताइएगा, जिस तरह से ये गुफ्तगू हमने सुनी है, समाजी रहनुमा रमजान छिपा की जानिब से कहा गया है कि आमिर लियाकत हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी सामने आए थे जिनकी जानिब से कहा गया था कि जब आमिर लियाकत हॉस्पिटल आए हैं तब उनकी सांसें कुछ बाकी थी। जी, अगर घर की सूरत हाल की पहले बात की जाए, जिस हालत में नौकर ने देखा उनको, तो उस हालत में तो वो तशवीशनाक हालत में थे। जिसके बाद उन्होंने छिपा के एहलकारों को फ़ोन किया, एम्बुलेंस घर पे बुलाई और उसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। कुछ लम्हात के जो नौकर हैं उनका यही कहना है कि अभी तो फ़िलहाल जो है, अगर हम नौकरों की बात करें तो वो यही कहते हैं कि जी तशवीशनाक हालत थी जिस वक्त अस्पताल पहुँचाया गया, जबकि पुलिस की जानिब से ये खदशा ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अभी वक्त का तयन नहीं किया जा सकता कि वो किस वक्त इंतकाल कर गए हैं। इस वक्त जो है, अगर हम पूरी ओवरऑल सिचुएशन के बारे में बात करें, जहां हम पुलिस की बात करें या नौकर के बयान की बात करें, तो साथ साथ यही हमारे पास हल निकल के आता है, यही बात सामने आती है कि पोस्टमार्टम के बाद ही सही वक्त का तयन। अच्छा मानिया, आप इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद हैं, तहकीकाती टीम उनके घर के अंदर मौजूद है जो तहकीकात कर रही है। आपकी किसी ऑफिशियल से बात हुई, कुछ पता चल सका? क्योंकि ये भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि आमिर लियाकत जिस कमरे में थे उस कमरे में धुआं भरा था, उनके ड्राइवर की जानिब से कहा गया है।
जी, उनके ड्राइवर की जानिब से तो खैर जितने लोग जो हैं वहाँ पे अंदर जा रहे हैं वो अलग अलग किस्म की बातें कर रहे हैं। इसी वजह से पुलिस ने अब उनको किसी को भी अंदर जाने से मना कर दिया है। लेकिन तहकीकाती टीम और साथ साथ एसएसपी ईस्ट का यही कहना है कि फ़िलहाल जब वो कमरे में गए तो कोई ऐसी बू जो है वहाँ पे महसूस नहीं हुई, कोई ऐसा धुआं महसूस नहीं हुआ और ना ही सामने कोई ऐसी चीज़ मौजूद थी जिसके बाद कहा जा सके कि इस चीज़ की वजह से मौत वाक़ई हुई। तो अब तक तहकीकाती टीम मज़ीद तहकीक कर रही है, लेकिन अब तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है। एसएसपी ईस्ट और दीगर पुलिस एहलकार जो अंदर गए और तहकीकाती टीम जो उनके घर के अंदर मौजूद है उनकी चीज़ों का मुआयना कर रही है, उनके मुताबिक अब तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बायस जो है वह मौत वाक़ई हुई हो। इसी वजह से अब तक मज़ीद तहकीक की जा रही है। इसी वजह से और मज़ीद वेट करने को कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाए और उसके बाद ही सही वक्त का और सही मौत की वजह का तयन किया जा सकेगा। ठीक है मानिया, बहुत शुक्रिया। आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। खबर है कि एसएसपी ईस्ट रहीम शिराजी ने आमिर लियाकत के घर का दौरा किया है। पुलिस टीम ने आमिर लियाकत के कमरे का जायजा भी लिया है। आमिर लियाकत के ज़रिए इस्तेमाल अशिया के फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं। रजब अली से हम मजीद मालूमात लेंगे। रजब बताइएगा। जी, डॉक्टर आमिर लियाकत के घर जो है वो पुलिस टीम पहुंची है एसएसपी ईस्ट की सरबराही में रहीम शिराजी, जबकि जो है वो दूसरे जो यूनिट्स हैं, खुसूसी यूनिट जो है क्राइम सीन यूनिट, वो भी वहां पर पहुंचा है और इस वक्त जो है वो शवाहिद इकट्ठा कर रहा है। फिंगरप्रिंट्स और दीगर चीजें जो है वो हासिल की गई। ताहम अब तक की इत्तलात के मुताबिक कोई ऐसी चीज अभी तक सामने नहीं आई। अलबत्ता फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद जो है लिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब आमिर लियाकत की जो मैयत है उनको आगा खान अस्पताल से जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा सेहत में जो है पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया समेत जो है वो 3 रुकनी टीम तश्कील दी है, मेडिकल टीम, जो कि आमिर लियाकत की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करेंगी। इस वक्त तक तमाम तर तहकीकात जो है वो की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कुछ कहना कबल वक्त है, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती उस वक्त तक कुछ कहना कबल वक्त है। अलबत्ता पुलिस जो है अपने तक तमाम तर शवाहिद और तफ्तीश का पुलिस ने आगाज कर दिया है। जी शफकत, ये भी बताइएगा कि घर वालों की तरफ से कोई उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचा है, उनके अहले खाना या उनकी बेगमात की जानिब से कोई पहुंचा? रजब, आप सुन पा रहे हैं? जी रजब, बताइएगा कि उनके अहले खाना की जानिब से अभी तक किसी का बयान कोई सामने आया या कोई उनको मैयत के लिए पहुंचाओ, अस्पताल पहुंचाओ या उनके घर पर? जी, अहले खाना के कोई फर्द अब तक सामने नहीं है। अलबत्ता अहले मोहल्ला की एक बड़ी तादाद है जो कि वहाँ पर जमा है, जबकि उनके मद्दाओं की एक बड़ी तादाद है जो कि उनके घर के बाहर जमा है। पुलिस ने उन्हें दूर रहने का जो है वो हिदायत की है। उनके घर में इस वक्त जो है वो पुलिस पार्टी मौजूद है। क्राइम सीन यूनिट के जो एहलकार हैं वो भी मौजूद है और तमाम से शवाहिद जो इकट्ठा किए जा रहे हैं। उनकी मैयत को आगा खान अस्पताल से अब जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई का, ज़ाब्ते की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है रजब, ये भी बताइएगा कि बिजली ना होने से मुश्किलात दरपेश हैं, तो क्या कोई ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि मसनूई बिजली, मसनूई रोशनी हासिल करने का कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए? जी, मोबाइल फोन की टॉर्च लाइट और दीगर जो है मसनूई जो है वो लाइट की मदद से जो है वो शवाहिद इकट्ठा किए गए। उनके घर में चूंकि बताया जा रहा है कि इलाके में लोड शेडिंग की वजह से जो है वो बिजली गई भी थी और ये भी एक इत्तला है कि वाक़े के वक्त उनके घर का जनरेटर भी चल रहा था। ताहम पुलिस का ये कहना है कि जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उनके घर में धुआं या कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी। अलबत्ता मजीद जो है वो तहकीकात जारी है और घर में क्राइम सीन यूनिट की जानिब से तमाम शवाहिद जो है इकट्ठा किए जा रहे हैं। पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। दूसरी जानिब कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उनकी मैयत का लाश का आमिर लियाकत की लाश का पोस्टमार्टम करने का फैसला किया और अब उनकी लाश को आगा खान अस्पताल से जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया की निगरानी में 3 रुकनी एक कमेटी, एक टीम, मेडिकल टीम तैयार की गई है जो कि आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम करेगी। अब से कुछ देर के बाद जो है कानूनी कार्रवाई का बाकायदा तौर पर जो है पोस्टमार्टम का आगाज कर दिया जाएगा। जी अच्छा रजब, उसमें कितना वक्त दरकार होगा? ये कुछ कहना कबल वक्त है, 2 घंटे से 5 घंटे तक जो है एटॉप्सी जो पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई होती है उसमें 2 घंटे से 5 घंटे तक का वक्त जो है वो लग सकता है। अब देखना ये है कि डॉक्टर की टीम अभी जो है डॉक्टर महकमा सेहत ने जैसा कि नोटिफिकेशन जारी किया, डॉक्टर सुमैया की निगरानी में 3 रुकनी जो मेडिकल टीम है वो अभी जो है वो तमाम तर कागजात वगैरह तैयार करिए, इसके बाद बाकायदा तौर पर पोस्टमार्टम का आगाज किया जाएगा। जी ठीक है रजब, साथ रहिएगा। मानिया शकील से हम मज़ीद तफसीलात लेंगे इस मामले पर। मानिया, बताइएगा, आप अभी इस वक्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के घर के बाहर मौजूद हैं। अभी कौन कौन से सियासी और समाजी रहनुमा पहुंचे हैं और क्या मनाजिर हैं वहां पर देखने को मिल रहे?
जिस वक्त अहले खाना की जानिब से उनके घर पे कोई नहीं आया, लेकिन अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ तक कि आने जाने वाले और यहाँ के जो यहाँ पे रागुज़ीर लोग हैं वो भी इस बात का अफसोस करते नज़र आ रहे हैं कि आमिर लियाकत की ऐसी अचानक जो है मौत पे सभी अफसोस कर रहे हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ समाजी और सियासी रहनुमाओं की यहाँ पे जो है आमद का सिलसिला जो है वो अब शुरू ही हो रहा है। साथ साथ हम देखते हैं कि JTC के जो ज़फ़र इकबाल हैं वो भी यहाँ पे, और साथ साथ जो है दीगर जो सियासी रहनुमा हैं उनकी भी आमद जो है वो जारी है। साथ साथ हम देखते हैं कि जो नौकर जिन्होंने आमिर लियाकत को कमरे से निकाला और जो है अस्पताल पहुँचाया वो भी यहाँ पे मौजूद है। पुलिस की उनसे तहकीक जारी है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। लोगों को उनके घर जाने की, घर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि पुलिस की जानिब से और तहकीकाती टीम की जानिब से इस बात को मना कर दिया गया है कि घर के अंदर कोई दाखिल नहीं होगा। इस वक्त जो है तहकीकाती टीम उनके घर के अंदर ही मौजूद है, जिसके बायस जो है ना मीडिया को और ना ही अहले मोहल्ला में से किसी को भी उनके घर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इस वक्त तहकीकाती टीम के मुताबिक उनके घर में कोई ऐसे शवाहिद नहीं पाए गए हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि मौत किस वजह से वाक़ई हुई, जबकि लाइट ना होने के बायस जो है मुश्किलात का सामना है। मोबाइल टॉर्च का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो है शवाहिद इकट्ठे किए जाएँ, फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसको देखते हुए भी उनकी मौत की असल वजह नहीं जानी जाएगी। जी अच्छा मानिए, ये भी बताइएगा जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त बताइएगा मुलाजिम कहाँ थे और उनकी जानिब से क्या बयान दिया गया है पुलिस को? जी बिल्कुल, उनके घर में 3 मुलाजिम होते हैं, जिनमें से एक मुलाजिम उनके कमरे के अंदर दाखिल हुआ जो कि आम रूटीन में उनके कमरे में किसी काम से या कोई चीज़ मुहैया करने के लिए पानी और दीगर अशिया के लिए जाया करता था। वो उसी तरह से आम रूटीन की तरह उनके कमरे की तरफ गया है और उसने जाके तकरीबन 1 बजे का वो वक्त था जब उसने वो कमरे में दाखिल हुआ और उसने जो है वो आमिर लियाकत तशरीफनाक हालत में देखा और उसके बाद उसको अस्पताल पहुँचाया गया। चीपा एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, चीपा के एहलकार आया, उसके बाद आमिर लियाकत को तशरीफनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। 3 नौकर उनके साथ, उनके हमरा उनके घर में रहते हैं, जिनमें से तीनों में से एक वो नौकर जिसने जो है उनको जो है अस्पताल पहुंचाया, उनसे हमने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन मुकम्मल तौर से हम उनसे बात करने से वो पुलिस की जानिब से रोका भी गया है और इस वक्त पुलिस की जानिब से उस नौकर से भी तशवीश जारी है। ठीक है, मानिया ये भी बताइएगा कि तहकीकाती टीम की जानिब से अभी तक की जो तहकीकात की जा रही हैं, क्या किसी ऑफिशियल की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई या फिर ऐसे कोई इम्कानात हैं कि मीडिया को जल्द अज जल्द आगाह किया जाएगा अभी तक की तहकीकात के बारे में? जी, तहकीकात के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त तहकीकाती टीम अंदर है, तहकीकात जारी है। कोई तहकीक के हवाले से जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं, उनके इस्तेमाल शुदा अशिया को भी वहाँ से लिया गया है। साथ साथ जो है तहकीकाती टीम को क्योंकि मुश्किलात पहले ही हैं, मोबाइल टॉर्च की वजह को इस्तेमाल करते हुए और दीगर एमरजेंसी लाइट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हुए तहकीक की जा रही है कि कोई ऐसा जो है सुराग मिल जाए जिससे उनकी मौत की असल वजह पता चल सके। लेकिन तहकीकाती टीम का इस वक्त उन्होंने कोई मीडिया से बात नहीं की। साथ साथ पुलिस का यही कहना है कि तहकीकाती टीम जब तक अपनी तहकीक मुकम्मल नहीं कर लेती तब तक किसी हतमी फैसले को या इसकी हतमी वजह जो है बताना मुमकिन ना होगा। जी ठीक है मानिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि आज सुबह 1 बजे के करीब आमिर लियाकत हुसैन को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था उनके मुलाजमीन की जानिब से, और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने तस्दीक कर दी कि रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। तशवीशनाक हालत में उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया था जहाँ डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना किया, जिसके बाद आमिर लियाकत को मुर्दा करार दिया गया, उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी गई। और आमिर लियाकत हुसैन के कमरे का दरवाज़ा बंद था और घर के मुलाजमीन की जानिब से काफ़ी देर से दरवाज़ा खटखटाया भी गया, जिस पर दरवाज़ा नहीं खोला गया। मुलाजमीन की जानिब से ये कहा गया कि आमिर लियाकत की गुज़श्ता रात भी तबीयत ख़राब थी और उनके दिल में तकलीफ़ हो रही थी, उन्हें अस्पताल जाने का कहा था लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने इनकार कर दिया अस्पताल जाने से। और आमिर लियाकत हुसैन को उनके घर खुदादाद कॉलोनी से एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया कि ये आधा घंटा पहले ही इंतकाल कर चुके हैं। अस्पताल पहुँचने से पहले ही आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर चुके थे और आमिर लियाकत के ड्राइवर ने भी पुलिस को इत्तला दी तबीयत ख़राब होने की। चीपा एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आमिर लियाकत के ड्राइवर ने पुलिस को इत्तला दी कि गुज़श्ता रात उनके कमरे से चीखों की आवाज़ें भी आ रही थीं। मुलाजिम की जानिब से कहा गया और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक 3 मुलाजिम उनके घर में मौजूद थे उस वक्त और पोस्टमार्टम अब कराया जाएगा, ये फैसला किया गया है। पुलिस के मुताबिक आमिर लियाकत की मौत
मौत की वजह जानने के लिए उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद मैयत को वरसा के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि आमिर लियाकत के घर से शवाहिद भी जमा किए जा रहे हैं और उनके मुलाजमीन और ड्राइवर से भी बयानात लिए जाएंगे। इस वक्त जो टीम मौजूद है, तहकीकाती टीम जो आमिर लियाकत हुसैन के घर पर मौजूद है, वहां बिजली नहीं है, जिसके बायस टीम को मुश्किलात का सामना है शवाहिद इकट्ठे करने के लिए। रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं। क्या तफ्तीश हुई है अब तक और इब्तदाई तहकीकात में क्या पता चल सका? रजब से जानते हैं। रजब, इब्तदाई तहकीकात में क्या पता चल सका? अभी तक पुलिस की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया, इब्तदाई तहकीक में कुछ भी पता नहीं चल सका? जी, पुलिस का कहना है कि जब तक जो है वो वजह मौत का कोई तयन नहीं हो जाता, अलबत्ता पुलिस ने जो है अपने तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। क्राइम सीन यूनिट ने तमाम तर शवाहिद जो है इस वक्त जो घर में मौजूद है और तमाम तर शवाहिद जो इकट्ठा किए जा रहे हैं, जैसा कि जाहिरी तौर पर जो बताया जा रहा है कि जिस वक्त आमिर लियाकत हुसैन को उनके कमरे से निकाला गया उस वक्त उनकी जो है कोई जुम्बिश नहीं थी, यानी हरकत नहीं कर रहे थे वो, और उन्हें तशवीशनाक तस्वुर करते हुए जो है फौरी तौर पर खान अस्पताल मुंतकिल किया गया था। हम वहाँ पर पहुंचकर डॉक्टरों ने उनकी न सिर्फ मौत की तस्दीक की बल्कि ये बताया कि इनका इंतकाल जो है वो कुछ देर कबल ही हो चुका है। लिहाजा जो है उसके बाद पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया गया है कि उनकी मैयत का पोस्टमार्टम कराया जाए, लाश का पोस्टमार्टम कराया जाए। लिहाजा उनकी जो मैयत को इस वक्त जो है वो जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि हमने भी तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है वो दीगर शवाहिद भी जो है इकट्ठा किए जाएंगे, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रजब अली। डीआईजी ईस्ट मुकद्दस हैदर की जानिब से कहा गया है कि आमिर लियाकत का इंतकाल हॉस्पिटल मुंतकिली से आधा घंटा पहले हुआ। आमिर लियाकत के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं, ताहम उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और अभी तक वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज हो चुका है और इसके अलावा मुलाजिम की जानिब से ये बताया गया था कि आमिर लियाकत की गुज़श्ता रात तबीयत खराब हुई थी, उनके दिल में तकलीफ हो रही थी, उन्हें हॉस्पिटल जाने का कहा गया था लेकिन उन्होंने इनकार किया था। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 2 बार रुकने कौमी असम्बली रहे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे। आमिर लियाकत टीवी मेज़बान की हैसियत से भी शोहरत रखते थे। आमिर लियाकत बतौर टीवी एंकर कई चैनल से वाबस्ता रहे। मजहबी प्रोग्राम, रमज़ान ट्रांसमिशन, गेम शोज़ की वजह से बेपनाह शोहरत पाई। आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को पैदा हुए। वो सियासी खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनकी सियासत MQM से शुरू होकर PTI पर खत्म हुई। वो 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली बने। इससे पहले वो MQM की तरफ से रुकने कौमी असम्बली और वजीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर रहे। सियासी शख्सियत के अलावा आमिर लियाकत हर दिल अजीज टीवी मेजबान भी थे। वो मुख्तलिफ कौमी टीवी चैनल्स पर रमजान और दीगर मजहबी ट्रांसमिशन करते रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। लेकिन अज़दवाजी जिंदगी ने उनसे वफा न की। उनकी यके बाद दीगरे 3 शादियां नाकाम हुई। उनकी पहली बीवी से एक बेटा और बेटी है। उनकी दूसरी शादी तूबा से हुई, लेकिन वो भी तनाज़ात का शिकार हुई। कोई अपना धोखा दे तो माफ कर देती है या याद रखती? माफ कर देती हूँ पर याद रखती हूँ। उनकी तीसरी शादी रवा साल हुई, लेकिन ये भी थोड़े अरसे चल सकी, जिसके बायस आमिर लियाकत काफी दिल बर्दाश्ता थे। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, ऊपर से ये पाकिस्तान कायम रहे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए और मुलाजिम की जानिब से उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया शीपा एम्बुलेंस के जरिए। और मुलाजिम की जानिब से ये भी कहा गया कि सुबह आमिर लियाकत के कमरे से चीखने की आवाज़ें भी आ रही थी। आमिर लियाकत की तबीयत कल से ही नासाज थी, उनके दिल में तकलीफ थी। उन्हें कहा गया कि अस्पताल ले जाते हैं, मुलाजिम की जानिब से ये कहा गया है, लेकिन आमिर लियाकत हुसैन ने इनकार कर दिया और आज सुबह जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया वहाँ उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई। मज़ीद मालूमात हम मानिया शकील से जानेंगे। मानिया, बताइएगा कुछ तहकीकात, अभी तक की ताज़ा तरीन मालूमात। जी बिल्कुल, अब तक कोई ऐसी तहकीक जो है वो सामने नहीं आई है जिसके बाद जो है कोई ठोस सबूत अब तक नहीं मिला है। तहकीकाती टीम उनके कमरे में, उनके घर में मौजूद है और घर जो है बाहर की तरफ से बंद कर दिया गया है। पुलिस की नफरी मौजूद है। इस वक्त कुछ देर पहले ही उनकी पहली बीवी बुशरा ने यहाँ पे दौरा किया, जबकि उनको भी घर के मुकम्मल तौर पर अंदर जाने की इजाज़त ना दी गई और उसके बाद वो वापस रवाना हो गई। साथ साथ अगर अभी की सूरत हाल की बात की जाए तो मुख्तलिफ
सियासी और सामाजिक रहनुमा जो है उनके घर के बाहर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। पीटीआई की जानिब से भी हमने कुछ रहनुमाओं को यहाँ पे देखा। साथ साथ हम देखते हैं कि जो तहकीकाती टीम है वो भी अब तक कुछ ऐसा जवाब देते हुए नजर नहीं आ रही। उन्होंने मीडिया से भी किसी से भी बात तक नहीं की है। साथ साथ जो है अगर हम दीगर जानिब अगर बात करें, क्योंकि आमिर लियाकत प्रोग्राम भी होस्ट करते रहे हैं, एंटरटेनमेंट की भी उन्होंने कई प्रोग्राम किए जो कि सवाल जवाब और दीगर इंफॉर्मेटिव चीज़ों पे मौजूद होते। तो इस वक्त हमने देखा कि कुछ जो टीवी की और शोबिस शख्सियात हैं वो भी यहाँ पे आई, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त ना दी गई। तो वो सिर्फ बाहर से दौरा करके ही, चाहे वो समाजी शख्सियत हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हो, या फिर जो है उनकी पहली बीवी बुशरा हो, कि वो उनमें से कोई भी अंदर नहीं गया, लेकिन बाहर से दौरा करके तकरीबन ये जा भी रहे हैं और कुछ लोगों का आना जाना भी जारी है। ठीक है, आपने मानिया बताया कि उनकी पहली जो अहलिया हैं बुशरा वो यहाँ पहुंची हैं, तो उनके हमरा उनके बच्चे भी पहुंचे हैं और कोई रिश्तेदार उनके साथ थे? नहीं थे वो, क्योंकि पर्दे में थी और उन्होंने नकाब किया हुआ था। ना ही उन्होंने मीडिया से बात की और ना ही वो किसी के लिए रुकी। घर के अंदर दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो घर के अंदर पूरी तरह दाखिल भी ना हो पाई, क्योंकि पुलिस की जानिब से अब घर में किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसके बाद वो फ़ौरन ही रवाना हो गई। ठीक है मानिया, आपसे हम वक्तन फ़वक्तन की तहकीकात के बारे में जानते रहेंगे। लेकिन मानिया, अगर हम आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी के बारे में कुछ बात करें, आमिर लियाकत हुसैन कुछ अरसे से इल्ज़ामात की जद में भी रहे और उनकी जानिब से ऐसे बयानात भी सामने आते रहे कि वो मुल्क छोड़ देंगे। तो इस तमाम सिचुएशन से यही कहा जा सकता है कि वो बहुत डिप्रेस्ड हो चुके थे अपने ज़िंदगी के आखिरी अयाम में। जी बिल्कुल ऐसा ही कहा जाएगा कि डिप्रेशन का वो शिकार थे, क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए उनकी तीसरी अहलिया, जिसके बाद जो है उन्होंने जो इल्ज़ाम तराशी की, उसके बाद जो है कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही थी कि आमिर लियाकत जो है ख़ुद वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे, मुल्क छोड़ने की बात किया करते थे। अक्सर हमने देखा कि उनके वीडियो बयानात में वो रोते हुए भी नजर आए। कुछ दिनों से उन्होंने आस पास लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ा हुआ था। तकरीबन 3 से 4 रोज़ के दरमियान उनकी तबीयत बिगड़ना तो शुरू हो गई थी। उनकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब ही चल रही थी, जिसके बायस आज सुबह के औकात में ही उनकी तशवीशनाक हालत हुई और उसके बाद 1 बजे के बाद उनको वो इंतकाल कर गए। लेकिन ठीक है मानिया, वहाँ मौजूद ऑफिशियल से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, हम आपसे दोबारा राब्ता करेंगे और तफसीलात लेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपसे शेयर करें। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मैयत को इस वक्त जिना अस्पताल पहुंचा दिया गया है और कुछ ही देर में उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। DIG ईस्ट मुक़द्दस हैदर के मुताबिक आमिर लियाकत का इंतकाल अस्पताल मुंतकिली से आधा घंटा पहले ही हो चुका था और इस वक्त शफकत हमारे साथ मौजूद है। शफकत, बताइएगा, आमिर लियाकत हुसैन को इस वक्त पहुँचा दिया गया है, उनकी मैयत को जिना अस्पताल और पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। शफकत, आप सुन पा रहे हैं? शफकत से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपको ये मनासिर भी दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले के ये मनासिर हैं जिस वक्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मैयत को जिना अस्पताल ले जाया गया था। चीपा एम्बुलेंस के जरिए वो इस वक्त उनकी मैयत को जिना अस्पताल पहुंचा दिया गया है और कुछ ही देर में उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। पुलिस ज़राए की जानिब से भी कहा गया है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह का तयन किया जा सकेगा। अब से कुछ देर पहले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मैयत को जिना अस्पताल पहुंचा दिया गया है और कुछ ही देर में उन्हें मुर्दा खाने मुंतकिल किया जाएगा, पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा, जिसके बाद ही मैयत वरसा के हवाले की जाएगी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए जिना हॉस्पिटल में उनकी मैयत को पहुंचा दिया गया है और इस बारे में DIG ईस्ट मुक़द्दस हैदर ये बता रहे थे कि आमिर लियाकत का इंतकाल हॉस्पिटल मुंतकिली से आधा घंटा पहले हुआ था, लेकिन अब पोस्टमार्टम के बाद ये सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी और इसके अलावा आमिर लियाकत के जिस्म पर कोई निशानात नहीं पाए गए। लेकिन फ़िलहाल क्या सिचुएशन चल रही है शफकत अजीज़ से हम जानेंगे। शफकत, बताइएगा, मैयत पहुंचा दी गई है जिना हॉस्पिटल? देखिए, आमिर लियाकत हुसैन की मैयत जो है वो इस वक्त जिना अस्पताल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाई गई है, जहां पर पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया जो है उन्होंने उनका मुआयना किया और जिस्म की मुख्तलिफ हिस्सों का जो है उन्होंने एक्सरे किया गया है। डॉक्टर समिया का कहना है कि मामूल के मुताबिक उन्होंने पुलिस को भी इतला दे दी है और पुलिस आकर दफा 174 की कार्रवाई की, जिसके बाद जो है वो पोस्टमार्टम किया जाएगा। आमिर लियाकत के मुख्तलिफ हिस्सों के एक्सरे लेने के बाद जो है वो आमिर लियाकत की मैयत जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने ले जाया जाएगा, जहाँ पर 3 रुकनी
की जो डॉक्टर्स की टीम है वो आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करेगी। इन 3 रुकनी टीम में जो है वो डॉक्टर सिकंदर आजम और डॉक्टर राजेंद्र कुमार और डॉक्टर समिया जो है वो शामिल है। और बताया जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो 2 से 3 दिन में आएगी। फिलहाल जिस्म पे आमिर लियाकत के कोई निशान नहीं है। तमाम उनका कहना है कि मजीद जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता लगाया जा सकेगा कि आमिर लियाकत की जो वजह मौत है वो क्या है। इससे कबल जो रमजान छिपा है, जब उन्होंने मदद वसूल की तो उन्होंने नियो न्यूज से बात करते हुए बताया था कि आमिर लियाकत के जिस्म पर कोई निशान नहीं है। और जब छिपा की टीम ने उन्हें उनको आमिर लियाकत को घर से लिया और जब अस्पताल लाया तो डॉक्टर का कहना था कि 20 मिनट कबल जो है वो अस्पताल आने से पहले आमिर लियाकत जो है वो इंतकाल कर चुके थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर लियाकत की लाश का एक्सरे भी किया गया है और पुलिस पहुंचे की कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद पोस्टमार्टम का आगाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका।